हमारे साथ है बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी। त्यागी जी, जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर यूपी सरकार बिल लेके आ रही है और उसके बाद राज्यसभा के अंदर राकेश सिन्हा ने प्राइवेट मेंबर बिल दिया है, रवि किशन वो भी ला रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी ये आवाजें उठ रही हैं, आसाम इस पे पहले से ही काम कर रहा है, लेकिन कल जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनका बयान आया बिल से कुछ नहीं होगा। हमारी पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण के सबसे बड़े पक्षधर हैं। अभी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक खाद्य संकट के चलते हुए हर मिनट में एक व्यक्ति भूख की वजह से मरता है। लिहाजा जनसंख्या का विस्फोट अगर बढ़ा तो समूचे विश्व में भुखमरी फैलने की आशंका है। तमाम दुनिया की सरकारें चिंतित हुई हैं, भारत सरकार भी चिंतित है। लिहाजा कई प्रकार के सुझाव इस बीच में आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का एक बिल आया है, प्रपोज्ड है, जिसके तहत कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ सुविधाएं दी गई हैं और कुछ रोकें भी लगाई गई हैं। हमारा और हमारी पार्टी का ऐसा मानना है कि खाली प्रतिबंध लगाने भर से इस समस्या का हल नहीं होगा और हमारे समांतर ही विश्व हिंदू परिषद ने भी इस बिल से अपनी असहमति जाहिर की है। लिहाजा इस पर और अतिरिक्त विचार विमर्श की आवश्यकता है। जहां तक नीतीश कुमार जी के बयान का संबंध है, उन्होंने कहा है कि मैं इसका समर्थक हूं, लेकिन कानून बनाने भर से ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा नहीं मानते। इसलिए अतिरिक्त विचार विमर्श की आवश्यकता है। सभी राजनीतिक दलों के लोग मिलकर के बैठ करके ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट तैयार करें जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो। जिनके कम बच्चे होते हैं उनको इंसेंटिव दिए जाएं। उनका अगर आरक्षण भी करना पड़े तो मैं उसका भी पक्षधर हूं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप पक्षधर भी हैं और बिल नहीं चाहते कि कानून बना के किया जाए। इस पर अतिरिक्त विचार विमर्श की आवश्यकता है। ये कोई छोटा मोटे सवाल नहीं है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आप एक झटके में नहीं पास कर सकते। समाज के सभी वर्गों से, सभी राजनीतिक दलों से ऐसे सवालों पर विचार विमर्श की आवश्यकता पड़ती है जो हम लोकतंत्र में है। लेकिन बहुत से स्टेट्स खुद ही अपनी विधानसभा के अंदर इसको पारित करके जो है स्टेट्स के अंदर जो है उसको कानूनी जामा पहनाना चाहते हैं। ऐसा है कि जहां पर किसी पार्टी का बहुमत है वो बिल पास कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पास हो सकता है। हमारा सुझाव ये है कि इसको और ब्रॉड बेस बनाने की आवश्यकता है। हमारी पार्टी ने, नीतीश कुमार जी ने कभी भी किसी भी स्टेज पर यह नहीं कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की उप मुख्यमंत्री है बिहार में रेणु देवी, वो ये कह रही हैं कि कानून बनाया जाना चाहिए जिससे कि जनसंख्या पे नियंत्रण किया जा सके। जागरूकता अभियान के साथ साथ कानून की बहुत जरूरत है, उन्होंने कहा। सभी दलों को, सभी दलों के नेताओं को निष्पक्ष होकर के, निडर होकर के अपनी बात कहने का अधिकार है। मतलब आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी की डिमांड जो है वो वाजिब नहीं है? नहीं, हमने तो ना उसको वाजिब बताया ना गैर वाजिब बताया। हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है कि इसके लिए अवेयरनेस की आवश्यकता है। बिहार में कई वर्षों से ये अवेयरनेस कैंपेन चला है जिसको लेकर के फर्टिलिटी रेट में कमी आई है। सर एक सवाल है, अगर अवेयरनेस से ही चीजें होती हैं तो फिर बिहार में आपको शराबबंदी का कानून क्यों लाना पड़ा? अवेयरनेस प्रोग्राम चला लेते, ज्यादा अच्छा रहता लोगों को। देखिए, शराबबंदी जो है एक व्यक्ति का निजी व्यसन है ये। और बच्चे पैदा करना, कम करना, इस पर जो है रोक भी लगाई जा सकती है। प्रजनन प्रक्रिया को थोड़ा करके और एजुकेट करके, लोगों को समझा करके उस पर प्रतिबंध भी लगा। बिहार शराब के ऊपर जो है लोगों को समझा के नहीं किया जा सकता, आपको लगता है? नहीं, शराब का तो सबको पता है। संविधान में जो है नशीली पदार्थों का जो उपयोग है वो नुकसानदेह है। तो क्या कोई मानता है क्या इसको? दिल्ली में तो कई गुना शराब की दुकानें बढ़ गई। क्या दिल्ली के जागरूक मतदाताओं को या जनता को इसके फायदे या नुकसान का एहसास नहीं है? तो आपको लगता है कि कानून नहीं, इस पे ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं? अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके ऐसे इंसेंटिव दिए जाएं। अगर आवश्यकता हो तो इसमें आरक्षण की भी व्यवस्था की जाए कि जिनके 2 बच्चे हैं उनको नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, उनको प्रमोशन में प्राथमिकता मिलेगी, उनको ठेकों में मिलेगी, उनको सब जगह प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन किसी को दंडित करने का काम अभी नहीं करना चाहिए।
ये थे जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी, जिनका ये कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो जनसंख्या नियंत्रण के पक्षधर हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि कानून बनाया जाए। उसके लिए वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाए।